पूरे देश में रामलला की धूम मची है। जहां जय श्री राम के उद्घोष से पूरा वातावरण श्री राममय हो गया। 550 बरस जहां श्री राम प्रभु टाट में रह रहे थे, वहीं सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी समेत करोड़ों सनातनी के त्याग, समर्पण, बलिदान के बाद श्री राम प्रभु 22 जनवरी को पूरे ठाठ से अपने भव्य दरबार में निवास करेंगे। देश में एक ही गूंज रही है, हर घर भगवा छा गया है, राम राज भी आ गया है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी जिस तरह से पूरे देश में रामलला की धूम मची है, हर हिंदुस्तानी के मुख पर सिर्फ एक ही नाम है, जय श्री राम। वास्तविक में राम राज आ चुका है और काफी 500 वर्षों के बाद जहां रामलला एक टेंट में रहा करते थे, आज बहुत बड़े भव्य मंदिर में 22 जनवरी को उनका गृह प्रवेश के साथ जो है उनके अपने ही घर अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वहां पर उन्हें जो है रखा जाएगा। काफी अध्यात्म से जुड़े लोग वहां पे पहुंचे हैं। पूरे पारंपरिक रीति रिवाज और धार्मिक संस्कृति के साथ उनका आगाज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई धार्मिक अनुष्ठान के साथ जो है वहां पे उनका शुभ मुहूर्त में अनुष्ठान किया जा रहा है। हमारे साथ शिक्षाविद के साथ धार्मिक चीजों से ताल्लुकात रखने वाले आचार्य चंद्रभूषण जी महाराज हमारे साथ हैं। हम लोग इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक में जो रामलला की धूम मची है पूरे हिंदुस्तान में, जहां टेंट पर राम जी रहा करते थे, आज पूरे भव्य मंदिर में उनका शुरुआत किया गया है। तो आप अपने किस दृष्टिकोण से देखते हैं? वास्तविक में राम राज आ चुका है। बाबा जी, सबसे पहले तो संदेश आप तक में आपका स्वागत है और बताइए कि अभी जो धूम जो मची है उसे आप किस रूप में देखते हैं? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। यह देश राम का है, देश क्यों विश्व राम का है। और ये भारत के लिए गौरव की बात है कि भगवान श्री राम 500-550 वर्षों के बाद अपने मंदिर में विराजमान होंगे। और यह प्रेरणा स्वयं भगवान राम की है या भगवान श्री हनुमान जी महाराज चिरजीवी हैं, वो यहाँ निवास करते हैं। उन्होंने भारत की दुर्दशा देख करके भगवान से प्रार्थना की होगी कि अब आकर अपने महल में विराजो, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है और आपके आने से ही सबका कल्याण होगा। और इसके लिए चुना जाता है व्यक्ति। जैसे महाभारत की लड़ाई में अर्जुन को चुना गया था, वैसे ही इस युद्ध के अगुआ के रूप में देवताओं की तरफ से श्री मोदी जी को चुना गया है। और मोदी जी के देख रेख में ये पूरा कार्यक्रम ठीक से चल रहा है। और जैसे हनुमान के साथ अंगद थे, राम के साथ लक्ष्मण थे, वैसे ही आज मोदी जी के साथ श्री योगी जी, ये दोनों लोग मिल करके भगवत प्रेरणा को साकार कर रहे हैं। हम अपने तरफ से सबके प्रति मंगल कामना करते हैं और इससे भारत का गौरव ज़्यादा बढ़ेगा, उत्साहित होगा। देखने की बात यह है कि अभी ना तो कोई जाति की चर्चा है, ना किसी संप्रदाय की चर्चा है, केवल चर्चा जय श्री राम की है। और यह माहौल भगवान करे हर समय बना रहे। और कल एक महात्मा हमको बता रहे थे कि राम जी बैठ गए तो राम राज्य का भी शुरू हो गया। आज से हम लोगों को केवल तन मन से मिल करके राम राज्य को साकार करना। लेकिन कहीं कहीं विरोध भी देखने को मिल रहा है बाबा जी, आखिर क्या कारण? विरोध तो ऐसे लोग करते हैं बाबू, जिनको धर्म से एक दोहा है कबीरदास का कि पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे जड़ के ताप से भूख विदा हो जाए। भगवान की भक्ति सबके साथ नहीं रहती। माँव दे यही मार्ग सोई, गोस्वामी जी ने लिखा है, अति हरि कृपा जासु पर होई। भगवान की कृपा के बिना भगवान से प्रेम भी नहीं हो सकता है, ऐसा शास्त्रीय विधान है।
तो हम तो यही कहेंगे कि भगवान सबको सद्बुद्धि दें। और एक बात और है कि जो नाराज हैं राम से, ऐसा नहीं कि राम उनसे नाराज है, जीव नाराज हो सकता है, ब्रह्म नाराज नहीं होता। इसलिए राम की कृपा सब पर बराबर रूप से सदा रहती है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। काम करने वाले तो दो चार ही होते हैं, और राम के समय रावण भी थे, तो रावण नाराज ही रहता था, लेकिन राम के बाण से मर करके वो भी परम गति को प्राप्त किया, क्योंकि उसकी साधना थी कि हम अगर भगवान राम के बाण से मरें तब हमारी सदगति होगी। इसीलिए उसी प्रार्थना के बल पर उसने राम के साथ युद्ध किया और भगवान में जाकर मिल गया। मोदी और योगी को तो हम यही देखते हैं कि ये परमात्मा की प्रेरणा से ये दोनों हमारे भारतवर्ष के उद्धार के लिए पधारे हैं, और भारतीय संस्कृति का संरक्षण जिन लोगों के देख रेख में हो रहा है, पूरे मनोयोग के साथ, योगी और मोदी के राष्ट्रीय प्रेम के लिए कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता। परम वैष्णव हैं, आध्यात्मिक शक्ति है इनके साथ, और इनकी प्रेरणा परमात्मा से आती है, और उसी के फलस्वरूप ये लोग काम करते हैं, इसमें संदेह नहीं। मुझे यही कहना है कि बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हम राम मंदिर को बनते देख रहे हैं, स्थापित होते हुए देख रहे हैं। हम लोगों के मन में यही भाव होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ भगवान श्री राम विराजते हैं, और जब ऐसी भावना हम रखेंगे तो हमसे छोटी मोटी भूलें नहीं होंगी, बड़ी भूल की बात तो कौन कहे। और जब ऐसा होने लगेगा तो धीरे धीरे राम राज्य की कल्पना साकार हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। हम लोग उत्साहित हैं कि 500 वर्षों से हमारे रामलला के ऊपर संघर्ष करते हुए हम लोगों ने है जो आज 22 जनवरी को वहाँ विराजमान हो रहे हैं। एको अपि कृष्णस्य कीर्तो प्रणाम दशास्मेधि भवर्ते नतुल्य दशास्मेधि पुनरेति जन्म श्री कृष्ण प्रणामी न पुनर्भव रघुकुल रीत सदा चली जाई प्राण जाए पर बचन। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने अपने जीवन निर्वाह करते हुए पूरा जीवन मर्यादा में पालन करते हुए इस भारत देश ही नहीं पूरे देश विदेश के सभी जगहों को, सभी पुरुष माताओं लोगों को है जो उन्होंने प्रेरणा दे करके उन लोगों को अपने कर्मों पर चलने के लिए उत्साहित किया, जो कि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ है जो हम लोग रामलला के विराजमान हो रहे हैं। अति उत्साहित हैं, अति आनंदित हैं। विरोध तो आदिकाल से ही होते चले आ रहे हैं, चाहे जो भी युग हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कभी कोई युग में रावण रहे, कोई युग में है जो कंस रहे, नाना प्रकार के है जो ये बुराई है जगत में मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा। गज को चींटी ने कहा था तू किसी का हो के चल, गज ने कहा सब हमसे छोटे मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा। राम ने रावण को पटका पूछा घुटनों में दबा कर, मैं बड़ा कि तू बड़ा। मत करो ख्वाहिश बड़ा बनने की ये भाइयों, मारा जाता है जमी बिच जिसने कहा हूँ मैं बड़ा। इस संसार के अंदर में आदि काल से ही लोग हैं जो विरोधाभास करते आ रहे हैं। जब जब विरोधाभास होता है तब तब है जो कि हमारे ये सनातन धर्म के अंदर में जितने भी ऋषि महर्षि योगी कवि सभी लोग हैं जो कि और ज़्यादा है जो कि प्रेरणा दे करके उत्साहित करके चार्ज कर करके मानव को फिर है जो ऊर्जा भर देते हैं, संचार कर देते हैं, जिससे और मनोबल और विश्वास बढ़ जाता है। बताइए बाबा जी कि सभी धार्मिक महात्मा लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी और योगी को किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? अभी के वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो कि अपने सांसारिक पारिवारिक न होकर के समाज के लिए सिर्फ वो देख रहे हैं। सनातन धर्म के रक्षा के साथ साथ देश है जो अभी बहुत आगे बढ़ते जा रहा है, जिसमें योगी जी हों चाहे जितने भी अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के अलावा और भी माननीय गण हैं, चाहे संत गण हो या सामाजिक कार्यकर्ता गण हो, जो कि सनातन धर्म के रक्षा अगर न करेंगे तो फिर हमारा रसातल की ओर पतन की ओर हो जाएगा। तो ये भी है जो हम लोग के प्रेरणा स्रोत है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश में बहुत वर्षों के बाद है जो कि हम लोग को चार्ज करने के लिए दिन रात ललायित कर
कर्मों के द्वारा उन्होंने कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस कर ही तस फल पाए। गीता के अंदर जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो भगवान के प्रेरणा लेकर के ही हमारे प्रधानमंत्री योगी जी इन लोग हैं जो आज समाज के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और इन्होंने जो अपने मुखवाणी से संदेश आप तक पर जो बताया, आप भी इनकी वाणी को खूब सुने और इन्होंने जो अपील किया है वो अपील कहीं न कहीं राम लला के धुन में है और अपने दिल में राम लला को उतारे, क्योंकि राम से ही मुक्ति मिलेगी। जब सब कुछ, एक कहावत है कि राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंत पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। तो कहीं न कहीं जब मोक्ष की प्राप्ति होगी तो श्री राम लला जरूर आपको याद आएगा, श्री राम का नाम याद आएगा और श्री राम के नाम को स्मरण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हम सभी जानते हैं। तो हम सभी लोग जो है 22 जनवरी जो शुभ मुहूर्त पे काफ़ी धर्मात्माओं के विधि अनुसार 22 जनवरी को रामलला का मंदिर का आगाज होगा और उसी मंदिर में उन्हें जगह दी जाएगी। तो संदेश आप तक पर आप भी देखते रहे, आचार्य चंद्रभूषण जी महाराज की वाणी को सुने। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।